मैडम क्या नाम है? ज्योति प्रभा। किस जन क्या करती है मैडम? पेशे से अधिवक्ता हूँ। किस जनपद में? उन्नाव। मैडम जैसे कि देखा जा रहा है कानपुर नगर और जनपद उन्नाव में अधिवक्ताओं पर अत्याचार हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं आप? इस संबंध में तो बहुत कुछ कहना है। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बेहद शोचनीय दयनीय अवस्था है। अधिवक्ताओं का गिरता हुआ सम्मान समाज में न्याय की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह इकट्ठा कर रहा है, जिससे गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचितों को न्याय दिलाने में एक महती भूमिका अधिवक्ता की होती है। जब वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो न्याय कैसे सुरक्षित हो पाएगा? मैडम जैसे कि सरकार कहती है कि अधिवक्ताओं को सरकारी सुविधा प्रोवाइड कराइए, इस संबंध में क्या कहना है? अभी तक तो सरकारों का ऐसा कोई रुझान स्पष्ट नहीं आया है। चुनाव के दरमियान जो भी जुमलेबाजी की जाती है वो केवल बस बातों तक ही सीमित है। अभी कहीं धरातल पर उसका कहीं कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही समाज में दिखाई दे रहा है। मैडम अधिवक्ता समाज तो बहुत बड़ा है और अधिवक्ताओं पर इस तरह का अत्याचार और हमला और सारे अधिवक्ता उसका इस संबंध में सहयोग नहीं कर रहे, इस संबंध में क्या कहना आपको? अधिवक्ता तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बार काउंसिल से मांग भी की जा रही है निरंतर। सरकार के द्वारा एक मांग पत्र भी हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं लगातार। अपेक्षा भी है सरकार से कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ करें। वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोगों के माध्यम से की जा रही है निरंतर, लेकिन उस पर कहीं कुछ भी कोई कमेटी का कोई आश्वासन नहीं प्राप्त हो पा रहा है और ना ही किसी भी अधिवक्ता की सुरक्षा के हेतु ना ही हमारा बार काउंसिल किसी प्रकार से चिंता व्यक्त कर पा रहा है। केवल वक्तव्य के माध्यम से तो वो जरूर कहते हैं, लेकिन कहीं कुछ लाभ छोटे वकीलों को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जैसे कि जनपद में इस समय अध्यक्ष कौन है बार के एसोसिएशन के? माननीय सतीश कुमार जी शुक्ला। तो इनके द्वारा इस संबंध में क्या किया जा रहा है? हाथ पे हाथ बांधे अधिवक्ता पिट रहे, वो भी जनपद उन्नाव के पिट रहे, तो क्या ये ऐसे ही पिटता हुआ देखे ये इसमें क्या कदम उठा रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय तो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और निरंतर अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटनाओं पर पहुंचते हैं, जाते हैं और पूर्ण आश्वासन देते हैं और मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। मैडम एक बात सुनने में और आई है, आज यहाँ जो जिला है जनपद उन्नाव, बहुत सी बातें ऐसी आ रही है कि ज़्यादातर यहाँ पर अधिवक्ता जो है, जैसे 100 में 40% अधिवक्ता आपराधिक तत्व के हैं और आपराधिक तत्व के होने के कारण कुछ माफियाओं से भी साठगांठ करे मैडम, और उसके बाद भी उनका आतंक जारी है और इनके सारे परमाणु बार काउंसिल कहती है, कहना आदेश भी है उनका, किसी भी आपराधिक तत्व के व्यक्ति को अधिवक्ता को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और अगर ज़्यादा अपराध है तो उनको संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। परंतु आज तक ना बार काउंसिल, कहना एक अलग बात है, क्यों नहीं कर रही बार काउंसिल ऐसे अधिवक्ताओं को जो काला कोट पहनकर और 20-20 मुकदमे गैंगस्टर के, लूट के, जिसमें सम्मिलित, इनके प्रति क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बार काउंसिल एक बड़ी संस्था है और इसमें जो भी अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन होते हैं उनमें निष्पक्ष रूप से जांच होती है। उसके बाद ही वहाँ पर सारी चीज़ें देख कर ही रजिस्ट्रेशन होता है। जब तक कि कोई चीज़ साबित ना हो जाए साक्ष्यों के माध्यम से,
जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि अधिवक्ता क्रिमिनल है? मैडम, जैसे कि आप आपराधिक रिकॉर्ड जांच होती है, जी और अगर मानो किसी के आपराधिक मामले की जांच ना हुई हो और बगैर जांच करके, जैसे सीमा नाम हो मीना करके वो आवेदन कराए और उसके आपराधिक तथ्य की जांच और बार एसोसिएट द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र दिया जाए, जबकि किसी मीना के नाम से मुकदमे दर्ज है, सीमा नील है, तो क्या उसका जो नाम है, क्या दोनों नाम अगर आते हैं बार एसोसिएट उन्नों में, क्या दोनों पर मुकदमे की जांच नहीं होनी चाहिए मैडम? पत्रकार महोदय, आपसे कहना चाहेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस संबंध में एफिडेविट भी दिया जाता है, और उस एफिडेविट देने का माध्यम होता है कि हम सारी अनिवार्यताओं को, अहर्ताओं को पूर्ण रूप से गठित कर रहे हैं, और उस गठित करने के दौरान ही जो है ये बात साबित हो जाती है, तब जाके वो सापेक्ष रूप से हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाता है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि फर्जी तरीके से कराया गया तो उसके लिए वो एप्लीकेशन में उस पर जांच बैठेगी, जांच कमेटी नियुक्त होगी और वो न्याय होगा उसके साथ में। मैडम, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोग को सूत्रों से जानकारी बराबर मिल रही है, बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नाम बदल के हो रहे हैं, आपराधिक तथ्य को छुपा के हो रहे हैं, और लगातार उनको प्रार्थना पत्र भी दिया जाता है, परंतु उन पर कार्रवाई बार काउंसिल नहीं करती है। इस संबंध में क्या कहना आपका? देखिए, अफवाहन जानकारी का तो कोई औचित्य नहीं होता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन फर्जी माध्यम से हो रहा है तो उसके लिए वो उस पर जांच नियुक्त कराए, एप्लीकेशन दे और जांच होगी, इस पर बार काउंसिल की कमेटी जांच करेगी। सर, क्या नाम है? धर्मेंद्र। क्या करते हैं सर? किस जनपद में? उन्नाव। सर, जैसे कि कानपुर और उन्नाव में और कई जनपदों में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न, मारपीट वगैरह ऐसी घटना घट रही है, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। अधिवक्ताओं के साथ जो मारपीट की जा रही है, फिर इसी तरह होती रहेगी। आज सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा तो फिर अधिवक्ता इस तरह के मामलों में पैरवी करना छोड़ देंगे और जो पीड़ित वंचित हैं उनको न्याय मिलने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएगी। सर, जैसे कि जेल में ऐसे भी लोग कैदी बने जिनके कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं ना, और ऐसे गरीब तत्व के भी अपराधिक बने जिनके पास पैसा नहीं ना छुड़ाने के लिए, तो क्या आपके बार में कोई ऐसा संगठन बनाया गया है कि गरीबों को और जो इस तरह के लोग हैं, गरीब गुरबा टाइप के, उनको छुड़ाने के लिए कोई आपका संगठन या मुहिम चलाई जा रही है? हाँ, उसके लिए बार की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे एक मीडिएशन केंद्र में फ्री लीगल एड बना हुआ है, जहाँ पे हमारे बार के 15 से 20 अधिवक्ता फ्री लोगों को निःशुल्क सहायता देने के लिए नियुक्त होते हैं। उनसे आप ले सकते हैं न्याय की, अपनी एप्लीकेशन दे के अपने बाद में गरीब है और आपको एक पैनल का अधिवक्ता मिल जाएगा जो आपकी फ्री ऑफ कास्ट पैनल। धन्यवाद बहुत बहुत आपका चैनल में पधारने के लिए। सर, क्या नाम है सर? ब्रजेश सिंह एडवोकेट है। किस जनपद से है सर? जनपद उन्नाव से। सर, जैसे कि अधिवक्ताओं साथियों पे लगातार कई जनपदों में अत्याचार, शोषण हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकती है। और सर, ये जनपद उन्नाव में भी हुआ है क्या? और अभी कुछ माह पहले गोली भी अधिवक्ता को मारी गई, और ये सरकार जो अपनी सरकार बीजेपी इस समय मौजूद है, और इनके द्वारा पहले आश्वासन भी दिया गया कि अधिवक्ताओं को सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो या अदर किसी पार्टी की हो, लेकिन सबसे पहले अधिवक्ता हितों की रक्षा करना है, क्योंकि हम समाज को न्याय दिलाते हैं। जब हम ही सुरक्षित नहीं तो समाज किस तरीके से सुरक्षित होगा? सर, जैसे कि आज कई जनपदों में देखा जा रहा बार एसोसिएशन में कि कुछ आपराधिक तत्व को अधिवक्ता बनाने में झूठा शपथ पत्र दिया जा रहा, कई चर्चा भी चली है न्यूज़ चैनल में और पेपर में भी छपी है। तो इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, विधिक व्यवसाय, जो अधिवक्ता एक समाज का बहुत बड़ा अंग होता है और गरीबों पीड़ितों को न्याय दिला के छुड़ाता है,
और अगर ऐसा हो रहा है इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, हर पेशे में कुछ अराजक तत्व आज के दौर में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जिससे ये लगे कि वो भी पत्रकार बंधु हैं, अधिवक्ता हैं या अदर किसी में भी हों, तो वो ये चाहते हैं कि हम समाज से जुड़े रहें और क्रियाओं में लगे रहें जिनसे अपने आप को सुरक्षित करें। लेकिन ये हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इस बारे में विचार करना चाहिए। सर, आप पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भाई से क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? हम ये मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से प्रयास और प्रार्थना करते हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग पर जोरदार आवाज़ उठाएं, जिससे कि अधिवक्ताओं की रक्षा हो सके। सर, क्या नाम है? गुलाब सिंह एडवोकेट, किस जनपद से विधि व्यवसाय कर रहे हैं सर? यही उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। सर, जैसे कि लगातार अधिवक्ताओं का शोषण, मारपीट, गोली वगैरह की ऐसी घटना हो रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? अब हम लोगों के साथ जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना था, सरकार ने भी वायदा किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। और सरकार क्यों नहीं उसको बिल पेश कर रही है? यदि वो बिल पेश हो जाए तो कम से कम अधिवक्ताओं के हित में हो, अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल पावे। अधिवक्ता तमाम व्यवसायिक कार्यों में, तमाम आपराधिक मुकदमे, दीवानी मुकदमे लड़ते हैं, जिससे वादकारियों से भी हमको दो चार होना पड़ता है, उनसे भी लड़ाई झगड़े की संभावना, वो भी रंजिश मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसका आना जरूरी है, और हमको लगता है उससे थोड़ा भय बनेगा और अधिवक्ता सुरक्षित होगा। सर, जैसे कि अभी हम लोग मीडिया से है, मीडिया को बराबर सूचना मिल रही है, बार काउंसिल से कुछ